पिज्जा सेलिंग विच। एक गांव में रानी और टीना नाम की दो लड़कियां रहती थीं। टीना और रानी अपनी माँ के साथ रहती थीं। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनकी माँ का इंतकाल हो गया। माँ के मरने के बाद वो दोनों अपने चाचा चाची के साथ रहने लगे। शुरू में तो उनकी चाची उनका बहुत ख्याल रखती थी। देखो बेटा, मैं और तुम्हारे चाचा बिल्कुल तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं। तुम लोग किसी भी बात की फिक्र ना करो। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी चाची ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अच्छा होता अगर तुम्हारी माँ मरने से पहले तुम लोगों को भी साथ ले जाती, अपना बोझ हमारे सर पर छोड़ के। एक दिन टीना आराम से बैठी होती है, तभी उसकी चाची उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, सारा घर साफ होने वाला पड़ा है और तुम यहाँ बैठी हो। मगर चाची, मैं तो सारा घर साफ करके बैठी हूँ। इस तरह टीना और उसकी चाची के दरमियान बहस हो जाती है और टीना की चाची उसको मारने लगती है। जब रानी ये देखती है तो वो टीना को बचाने के लिए आती है। उनकी चाची गुस्से में उनको घर से निकाल देती है। वो दोनों चलते चलते एक दरख्त के पास पहुंच जाती हैं और वहां बैठ जाती हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमने चाची के साथ बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती की है? हमें वापस जाना चाहिए और उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। ना तो हमारे पास खाने के लिए कुछ है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। कुछ भी हो जाए, अब हम वापस नहीं जाएंगे। दोनों उदास होकर वहीं सो जाती हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वहां एक चुड़ैल खड़ी होती है। अरे तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। जो भी तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत है। हाँ, अब हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो ना कुछ खाने के लिए है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। बेटा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, तुम दोनों फिक्र नहीं करो। तुम दोनों कोई बिजनेस स्टार्ट करो, इस तरह तुम्हारे पास रहने की जगह भी आ जाएगी और खाने के लिए पैसे भी। और काम शुरू करने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो उन्हें कुछ पैसे देती है और उनसे कहती है, बेटा, इन पैसों से तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त होता है। टीना और रानी बहुत खुश हो जाती हैं। अगले दिन वो बाजार में पिज्जा पराठा का ठेला लगाती हैं, मगर सारा दिन इनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। जब एक ग्राहक आता है तो उसको उनका पिज्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये कैसा पिज्जा बनाया है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। टीना, मुझे नहीं लगता हमारा ये पिज्जा पराठा का बिजनेस चल पाएगा। फिक्र नहीं करो, माँ हमारे साथ हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगी। जब वो वापस जाती है तो उनकी माँ उनसे पूछने लगती है कि उनका दिन कैसा रहा, और वो उसे बताती है कि उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्हें लगता है कि उनका पिज्जा पराठा का बिजनेस नहीं चल पाएगा। बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, कल से मैं पिज्जा पराठा बनाऊंगी। मुझे यकीन है मेरा पिज्जा पराठा सबको बहुत पसंद आएगा और मैं अपना पिज्जा पराठा तुम्हें भी बनाना सिखा दूंगी बहुत जल्द। तुम दोनों फिक्र ही मत करो। अगले दिन उनकी माँ पिज्जा पराठा बनाती है और वो दोनों उसे बेचने जाती हैं। उस दिन उनकी दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं और उन्हें उनका पिज्जा पराठा बहुत पसंद आता है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुकान पर रश जमा हो जाता है। वो वापस आकर ये बात अपनी माँ को बताती हैं। माँ, आज तो सबको हमारा पिज्जा पराठा बहुत पसंद आया और दुकान पर तो ग्राहकों की लाइन लग गई थी। देखो बेटा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तुम लोग हिम्मत मत हारो। टीना और रानी का स्टाल अच्छा चलने लगता है और वो दोनों बहुत पैसे कमाने लगती हैं। वो एक घर भी खरीद लेती हैं और उनकी माँ उनको पिज्जा पराठा बनाना सिखा देती है और उसके बाद वो खुद से पिज्जा पराठा बनाकर बेचने लगती हैं। अच्छा बेटा, अब तुम्हारा पिज्जा पराठा अच्छा चलने लगा है। मुझे लगता है अब मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। माँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं रानी का पूरा ख्याल रखूंगी। वो दोनों इसी तरह से पिज्जा पराठा का स्टॉल चलाती रहती हैं और एक खुशगवार जीवन गुजारने लगती हैं। अरे अरे, चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ।